Dear students, let's start a new topic, scalars and vectors. सबसे पहले what do you mean by scalar quantity? पहले मैं आपको उसका definition देता हूँ मैं. A physical quantity which can be described completely by its magnitude alone. मतलब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं कम्प्लीटली. फॉर एग्जांपल मैंने पूछा आपकी हाइट कितनी है, तो आपने बोला 5 फुट 5 इंच. तो केवल अब ये नहीं पूछेंगे कि सर से पाँव तक या पाँव से सर तक. आई होप यू गॉट इट. मतलब इसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सपोज मैंने पूछा आपका वेट कितना है, आपने बोला 70 किलो. तो अगर एक्चुअली मुझे पूछना चाहिए आपका मास कितना है, सपोज आपने बोला 7 किलो, तो वो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. आई होप यू गॉट इट. सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन. मतलब केवल मैग्नीट्यूड से आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में. देन वी कॉल दिस एज स्केलर क्वांटिटी. देन व्हाट डू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? अगर किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यू रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी और डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, देन दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने बोला ये आपका डिस्प्लेसमेंट है. सो डिस्प्लेसमेंट, अभी इसमें कैसा है कि ये जो आपको सेगमेंट दिखता है, वो सेगमेंट का जो लेंथ है वो आपको देगा मैग्नीट्यूड, और जो उसका एरो है वो आपको देगा डायरेक्शन. सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. और जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए वी रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी. आई होप इट्स क्लियर. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. एक्चुअली आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट. एक नाम है ग्राफिकल मेथड, वन इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड. सो वी कैन से ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, बाय अ एरो. जैसे ये रे है, तो इसमें लेंथ ऑफ सेगमेंट विल गिव यू मैग्नीट्यूड एंड एरो विल गिव यू डायरेक्शन. आई रिपीट, ये जो इसका सपोज फॉर एग्जांपल ये जो वेक्टर है ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड. ये एरो क्या हो गया? उसका डायरेक्शन. सो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रे. द लेंथ ऑफ सेगमेंट गिव्स यू मैग्नीट्यूड एंड एरो विल गिव यू डायरेक्शन. ये था आपका ग्राफिकल. दूसरा, इट इज नेम्ड एज एनालिटिकल मेथड. सो व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल? सो वी कैन से एनालिटिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, बाय अ कैपिटल लेटर हैविंग एन एरो ओवर इट्स हेड. उसके सर पे एरो रहेगा. या फिर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड कैपिटल लेटर. मतलब उसको आप काफ़ी बोल्ड कर दो, उसको आप बोल्ड कर दो. लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि बोल्ड करने पे एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा बार बार उसको घिसना पड़ता है. तो अभी ये वाला मेथड ख़त्म कर दिया है. सिंपली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर हैविंग एन एरो ओवर इट्स हेड. अच्छा, अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम पड़ेगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड आइदर बाय सिंपली कैपिटल लेटर और बाय मोड ऑफ दैट वेक्टर. तो अगर आप इसके दोनों तरफ आप लाइन डाल देंगे उसको बोलते हैं मोड. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मोड ऑफ दैट वेक्टर. आई होप आपको समझा देगा. सो वी कैन सी analytically a vector is represented by a capital letter having an arrow over its head, या फिर by bold capital letter, और its magnitude is expressed by mode of a bar or simply by capital letter. I hope you got it.
नाउ सी प्लीज, अभी कौन कौन से आपके पास में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं? देखो सबसे पहले जीरो वेक्टर. व्हाट डू मीन बाय जीरो वेक्टर? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए बार माइनस ए बार, तो आपको क्या मिलेगा? जीरो. लेकिन चूंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर, इसीलिए इसको जीरो बार लिखेंगे. आई होप यू गॉट इट. ऑल्सो नेम्ड एज नल वेक्टर. सो व्हाट इज जीरो वेक्टर? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो is called as zero vector. What do you mean by resultant vector? Resultant vector is the single vector. ये एक सिंगल वेक्टर होता है जिसका इफेक्ट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अदर वेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास में दो वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर हुआ आपका ये और दूसरा वेक्टर हुआ ये वाला. तो एक का मैग्नीट्यूड है सपोज 3 और दूसरे का है 4 और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 7. दिस 7 इज द रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये दो वेक्टर है, उनका कंबाइंड वेक्टर कितना हो गया? 7 हो गया. तो वो 7 को आपने क्या नाम दिया? रिजल्टेंट वेक्टर. आई होप यू गॉट इट. सो व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? एक वो ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जिसका इफेक्ट बाकी दो वेक्टर के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होता है. रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर. वो एक सिंगल वेक्टर होता है जिसका वैल्यू इन दोनों वेक्टर के वैल्यू के बराबर होगा. मतलब दो क्यों, आपके पास में 3, 4, 5, 10, 15, 20 कितने भी वेक्टर है, उन सब वेक्टर को मिलाने के बाद में आपको जो सिंगल वेक्टर मिलेगा, दैट सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर. सो अ सिंगल वेक्टर whose effect is equal to the combined effect of other vectors called as resultant vector. Now, what do you mean by negative vector? अब एक्चुअली इसके अंदर दो पॉइंट है, एक नेगेटिव वेक्टर है और दूसरा ऑपोजिट. वैसे तो मतलब कि बेसिकली तो बोल सकते हैं कि जनरली दे आर सेम ओनली, लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या. जैसे मेरे पास एक वेक्टर है पी बार, वो ये डायरेक्शन में है और ये पी बार है जिसका लेंथ सपोज 5 सेंटीमीटर है. तो मेरे पास में एग्जैक्टली उल्टा होगा, इसका नाम होगा माइनस पी बार, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो इसको बोल सकते हैं कि ये पी बार का नेगेटिव वेक्टर हुआ. सो व्हाट्स अ नेगेटिव वेक्टर? अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. उस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको हम नाम देंगे नेगेटिव वेक्टर. देन व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिट वेक्टर? टू वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज ऑपोजिट वेक्टर्स. तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि ऑपोजिट वेक्टर के लिए कंपल्सरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो. अगर एक वेक्टर सपोज 5 सेंटीमीटर का है और दूसरा 8 सेंटीमीटर का है तो भी वो ऑपोजिट वेक्टर्स हो सकते हैं. आई होप यू गॉट इट, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो टू वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज ऑपोजिट वेक्टर्स. इज दैट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर्स? टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. दोनों का डायरेक्शन भी सेम रहेगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहेगा, देन दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स. सो टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड. देखो जैसे मैंने बोला मोड ऑफ ए बार इक्वल टू मोड ऑफ बी बार. लेट मी पुट मोड. सो मोड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मोड ऑफ बी बार. मतलब दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. सपोज इसका वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, सो मोड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 5. तो मोड ऑफ बी बार कितना होगा? वो भी आपका 5 होगा. सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है. देन इट इज कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स. आई होप यू गॉट इट. सो टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन and equal magnitude are called as equal vectors. I hope you got it. Now अभी what do you mean by position vector? ये position vector क्या है? Suppose मेरे पास में एक वेक्टर है P,
तो अगर आपने उस वेक्टर को ओरिजिन से अगर आपने उसको मेजर किया है देन दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी एक पॉइंट है, ओ ओरिजिन है, तो ये जो ओ पी बार है इसको हम नाम देंगे पोजीशन वेक्टर। सो आर बार इज ए पोजीशन वेक्टर एंड वी राइट आर बार इक्वल टू ओ पी बार। सो रिमेंबर, अगर मान लो कोई भी वेक्टर अगर किसी भी वेक्टर का पोजीशन डिस्क्राइब करेगा then it is called as position vector. What do you mean by unit vector? Unit vector, as the name indicates, unit मतलब one, unit मतलब one. So what do you mean by unit vector? A vector having magnitude is equal to one. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। इट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास में एक वेक्टर जैसे ये वेक्टर हुआ, लेकिन इसका वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन ये सपोज मान लो इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। और डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास में 5 यूनिट वेक्टर मिलकर ये बना देंगे, तो जैसे 1 2 3 4 और 5, ये 5 यूनिट वेक्टर मिलके और मेरे पास में नया वेक्टर बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक का वैल्यू 1 1 है, तो ये सब यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका वैल्यू कितना है? 1। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड is called as unit vector. A vector having unit magnitude is called as unit vector. I hope you got it. So unit vector nothing but what? A vector having unit magnitude is called as unit vector. Now a vector having magnitude equal to 1, a vector having magnitude equal to 1 is called as unit vector. अच्छा, मेरे पास में जैसे मैंने कहा था ये पूरा वेक्टर का नाम ए बार है, ये पूरे का नाम क्या है? ए बार। तो ये ए बार हुआ। मैंने कहा था इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5 है। अगर मैं अब की कौन से वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका वैल्यू जो 5 है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 5 1 जा 5 ओनली। तो यू कैप क्या होगा? ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास में डायरेक्शन भी है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है? 1, इसलिए उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये होगा आपका यू कैप इज द यूनिट वेक्टर। सो आई रिपीट, a vector having unit magnitude. In other words, a vector having magnitude equal to 1 is called as unit vector. Now, how to obtain unit vector? So a bar equal to u cap, is called the u cap into a. Then u cap will be a bar upon a. मतलब unit vector can be obtained. Unit vector can be obtained by dividing a vector by its magnitude. By dividing a vector by its magnitude. अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। आई होप यू गॉट इट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स? अच्छा, अब आप देखेंगे हमारे पास में 3 एक्सिस रहता है, याद आपको? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो हम लोग केवल 2 ही यूज करते हैं, एक्स और वाई, लेकिन एक्चुअली हमारे पास में 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अच्छा, देखेंगे कि हमने यहाँ पे एरो डाला है, इसका मतलब ये वेक्टर है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। लेकिन अगर आप जैसे इसको अपने यूनिट वेक्टर देंगे तो क्या बोलेंगे कि इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस पे, उसको हम नाम देते हैं आई कैप। तो आज के बाद में इसका नाम फिक्स हो गया कि जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा उसका नाम रहेगा आई कैप, और जो वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ रहेगा उसका नाम रहेगा जे कैप, और जो यूनिट वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ रहेगा उसका नाम रहेगा के कैप। सो प्लीज रिमेंबर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। एक्चुअली कैसे है, ये 3 जो है वो किसी रेक्टेंगल का साइड्स है। अब जैसे आपने बोला कि ये एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड हुआ, तो अगर आप ऐसे दीवारी खड़ी करेंगे ना तो ये रेक्टेंगल बनता है, और आप देखो रेक्टेंगल का एक कोई भी कोना है उस पर तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। तो याद रखना, आई कैप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ये कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। J cap is the unit vector directed along the positive direction of y axis. K cap is the unit vector
directed along the positive direction of z-axis. Hence, I cap, j cap, k cap are called as rectangular unit vectors. I repeat, I cap, j cap and k cap are called as rectangular unit vectors. I hope you got it. So what do you mean by rectangular unit vectors? Unit vectors directed along the positive direction of Cartesian coordinate axis are called as rectangular unit vectors. Unit vectors directed along the positive direction of Cartesian coordinate axis are called as rectangular unit vectors. I hope you got it. Now see please. Vector operations. अभी how you can add them और how you can subtract them. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर है p बार और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया s से, तो p बार एक वेक्टर है लेकिन s क्या हुआ, कोई भी s बार क्या हुआ, कोई भी स्केलर है. जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, सो वी कैन से q बार इक्वल टू s इंटू p बार. सो कोई भी वेक्टर को आप स्केलर पार्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देन ये हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. व्हाट डू मीन बाय एडिशन ऑफ वेक्टर्स? अब ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो ये कि अगर कोई 2 वेक्टर्स है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, देन दे विल बी एडेड. कैसे? फॉर एग्जांपल एक बेंच है और 2 लोग मिलकर बेंच को एक ही साइड में धक्का देंगे तो ऑब्वियसली बेंच इजीली मूव हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो आपस में असिस्ट करते हैं. असिस्ट करेंगे तो दे विल बी एडेड. सो पॉइंट नंबर 1, इफ 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन दे विल बी एडेड. फॉर एग्जांपल मेरे पास p बार है, q बार है. p बार कितना 2, q बार का मैग्नीट्यूड कितना 3 और दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ, तो ये r बार इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर. तो p यहाँ से मैंने शुरू किया, जैसे p खत्म हुआ मैंने q चालू कर दिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दे विल बी एडेड. इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका मैग्नीट्यूड 3, r विल बी इक्वल टू 5. तो कैन वी से r बार इक्वल टू p बार प्लस q बार. आप उसको ऐड करेंगे लेकिन मैग्नीट्यूड भी ऐड हो जाएगा. कब? व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन. तो r बार मोड ऑफ r बार मतलब इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मोड ऑफ p बार प्लस मोड ऑफ q बार. सो मोड ऑफ r बार इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड दैट्स इक्वल टू 5. तो एक स्टेटमेंट आपको समझा. इफ 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन then they will be added and this r bar is called as resultant vector. अब मान लो कोई भी 2 वेक्टर्स अगर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, then they will be subtracted. कैसे? फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, अगर मान लो ये इसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसका 3 है, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो they will be subtracted. कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ से चलो किया आपने, ये L बार था, यहाँ से L बार था, M बार उल्टा यहाँ पे आ गया, तो स्टार्टिंग आपने यहाँ से किया था, खत्म आपने यहाँ से किया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करने का. स्टार्टिंग पॉइंट ये था तो यहाँ से शुरू करेंगे और वो यहाँ तक खत्म हुआ, तो रिजल्टेंट कितना हुआ? इसमें से जो निकाल दिया आपने, जैसे ये 10 था और ये 3 है, तो जो बाकी बचा हुआ 7 है वो क्या हो गया आपका? रिजल्टेंट वेक्टर. सो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू L बार माइनस M बार. Therefore mode of r bar is equal to mode of L bar minus mode of M bar. I hope you got it. Simple statement कि अगर 2 vectors are in opposite direction then they will be subtracted. If 2 vectors are in same direction they will be added, and if 2 vectors are in opposite direction then they will be subtracted. I hope you got it.